नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनावों को लेकर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अलीगढ़ में कहा कि परिवारवादी और जातिवादी की मानसिकता के लोग युवाओं को तमंचा दिया करते थे, हमने टैबलेट दिए और दंगों पर अलीगढ़ का ताला लगा दिया है। बदायूं में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 से पहले यहां दंगे हुआ करते थे, कर्फ्यू लगता था, अराजकता रहती थी। आज नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। शाहजहांपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। आज व्यापारी सीना तान कर चलता है, अपराधी गले में तख्ती डालकर चलता है। आज बदलते हुए अलीगढ़ को, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को आप देख रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की एक नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। भारत के नागरिकों को अब दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, एयरपोर्ट का निर्माण, आईआईटी, आईआईएम, 161 मेडिकल कॉलेज, ये आप भारत की पहचान बन रहे हैं। ये चीजें दिखाती है जो आवश्यकता आजादी के तत्काल बाद थी। भले ही उसको आने में 70 वर्ष लगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत को प्राप्त हो रहा है। भारत तेजी के साथ उन्हें प्राप्त करते हुए अपने नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ा रहा है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और विकास की नित नई योजनाओं के माध्यम से जहां नए रोजगार का सृजन हो रहा है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य हो रहा है, वही गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के हर नागरिक को उपलब्ध कराया जा रहा है। कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना। यानी लोग ये मानते हैं। अभी वाराणसी के लिए रोप वे की एक कार्यक्रम की घोषणा हुई तो खन्ना जी ने बजट में एक लाइन और बढ़ा दी कि शाहजहांपुर में भी हनुमत धाम तक रोपवे की सुविधा मिलनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम लोगों ने कुछ नए विकास प्राधिकरणों की घोषणा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो खन्ना जी ने उसमें भी एक फाइल शाहजहांपुर की भी बढ़ा दी। तो हर काम में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जितिन प्रसाद जी उसमें शाहजहांपुर की भी सड़कों को, अगल बगल के जनपदों की सड़कों को भी उसके साथ 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम जोड़ लेते हैं। नगर निकाय चुनाव में जीत को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कवायद को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औरैया पहुंचे हुए थे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करते हुए सभी वर्गों के लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। आपको बता दें, जनसभा में डिप्टी सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही माफिया और गुंडे जेल चले गए या तख्ती लटकाकर अपराध से तौबा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। यहाँ इतनी तपती धूप में जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में भाग लिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उन पर जनता अपना समर्थन आशीर्वाद दे रही है। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से जनता प्रसन्न है और सब लोग चाहते हैं कि नगर निकाय में बीजेपी ही आए, बीजेपी ही जीते। इटावा में भरतौना नगर पालिका प्रत्याशी अजय यादव गुल्लू के समर्थन में शिवपाल सिंह यादव ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें जीतेंगे, ये हमने तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश से हटाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, अब तक की सबसे बेईमान सरकार है। देखिए,
बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, जो भी पार्टी में काम करता है सबको अधिकार है। लेकिन समाजवादी पार्टी में हमेशा रहा है जब भी पार्टी जिसको टिकट दे देती है उसी के पक्ष में सब लोग वोट करते हैं, समर्थन देते हैं, और सो अभी हो ही रहा है। इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि प्रदेश लेवल के जो नेता हैं वो भर्तना में आ रहे हैं, जो इतने छोटे चुनाव में अब जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतना उतरना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या मान रहे हैं कि नगर पालिका भर्तना में ऐसा क्या है जो कमी? भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, जनता वोट दे नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी से पूरे के पूरी जनता निराश हो चुकी है। वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जब आ गई है तो जो भी मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर जो भी आ रहे हैं वो केवल अधिकारियों से ये कहने आ रहे हैं किसी तरीके से जितो। वो यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। बलिया में भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि इनके पास जनता के बीच में जाने के लिए कुछ है ही नहीं। गठबंधन से लेकर सभी प्रयोग कर चुके हैं, अब कुछ नहीं बच रहा है। सपा ने सिर्फ गुंडे लोगों को अपना आशीर्वाद दिया है। संताल जी के समर्थन में जिस दिन से जनसभा में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, सभी वर्गों के लोग आए हैं। ये साफ स्पष्ट हो गया है कि बलिया में संतलाल जी कमल के फूल पर प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। एक तरफा जीत है और जो विपक्षी दल है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, कोई उनका एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है और योगी जी के कानून व्यवस्था को हर व्यक्ति सराहना कर रहा है। मैं भी बलिया के लोगों से आज अपील करके विनती कर रहा हूं कि सब लोग कमल के फूल को खिलाएं और बलिया के चतुर्मुखी विकास में सहायक। सर, अतीक और मुख्तार पर जिस तरीके से एक जो है पूर्वांचल में डर रहता था, अभी जो योगी सरकार कार्रवाई कर रही है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हमने 2017 में लोगों से वादा किया था कि हम भयमुक्त समाज की स्थापना करेंगे और उस दिशा में हम चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को और मेंटेन करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर बांदा में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया। आपको बता दें, मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सड़क छाप गुंडे लोगों को और व्यापारियों को धमकाते थे, उनका शोषण किया करते थे, लेकिन अब किसी भी गुंडागर्दी करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मौजूदा सरकार में गुंडे और आतंकी कांप रहे हैं। जिस दिन से चुनाव जारी हुआ है, जिस दिन से चुनाव हो रहा है, अभी 4 तारीख को पहले चरण का चुनाव समाप्त हुआ है, तब से लगातार सुबह जल्दी उठ करके और रात 2-2 बजे तक कार्यक्रम चल रहा है। 10 बजे चुनाव आचार संहिता के हिसाब से 10 बजे के बाद प्रचार नहीं होता। अभी मुझे 2-3 जगह और भी जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा आपके बीच में भाषण नहीं करना चाहता। और भाषण क्या करें, आपको ये सफेद रंग का कागज, इसको काला बताएंगे नहीं समझ में आएगा, ये काले रंग का माइक जिसको सफेद बताएंगे नहीं समझ में आएगा। आप सब समझदार लोग हैं। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद मंत्री अनुप्रिया पटेल मीडिया से मुखातिब हुई और विपक्ष पर पलटवार करती हुई नजर आई। तो वहीं उन्होंने 10 मई को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की जनता से अपील भी की है। पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी हैं और आप स्वयं देख रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय नेता हैं और लंबे समय से लोगों से जुड़े हुए हैं। जनता में, मतदाता में बहुत प्रत्याशी के प्रति भी और हमारे गठबंधन के प्रति भी, और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मई को कप प्लेट का बटन यहाँ पर इतना दबेगा कि हमारे प्रत्याशी शफीक अंसारी भारी मतों से जीत कर यहाँ से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचेंगे। अरे अनुप्रिया जी पटेल जी, यहाँ पे मेन समस्या रोजगार की है, क्षेत्र की मांग थी, यहाँ पे एक क्षेत्रीय मतलब यहाँ का प्रत्याशी भी होना चाहिए। क्या कहेंगी रोजगार को लेकर? बिहार की जनता को विश्वास दिलाती हूँ, आज देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है। शफीक अपना दल के विधायक बनने जा रहे हैं। यहाँ के मतदाताओं के
निकाय चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रत्याशियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो वहीं सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज जब मैदान में उतर के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। ऐसे में कानपुर देहात के रूरा नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी रमा देवी के समर्थन में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी ने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी को जिताना चाहती हैं, लेकिन राजनीति में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जब तक विधायक का इरफान सोलंकी हैं, तब तक इस परिवार में सिर्फ वही राजनीति करेंगे। नसीम ने कहा कि इरफान सोलंकी ने उन्हें आदेश किया है कि जहां जहां पर समाजवादी पार्टी से उनके मिलने वाले और उनके करीबी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पहुंचकर वो चुनाव प्रचार करें। समाज सेवा है सबसे पहले, तो वो बहुत बड़ी सेवा है। आप कोई पार्टी का परचम ले ना लें, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों की सेवा करें। और अगर एक पद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने नीरज भाई के लिए आए हैं, वो हमारे परिवार है। ऐसे मेरे शौहर भी आते हैं, इस बार वो नहीं है। किस वजह से नहीं आ पा रहे वो आप बेहतर जानते हैं कि उनको जेल में डाल दिया गया झूठे मुकदमों में। तो इसीलिए हम अपने नीरज भाई के लिए आए हैं। इनसे हमारे पारिवारिक रिश्ता है और हमारी पार्टी के लिए आए हैं, समाजवादी पार्टी के लिए। मिर्जापुर में निकाय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आज मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया। आपको बता दें, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूरे देश में बजरंगबली पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मचे सियासी बवाल पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जैसा किया है वैसा भर रही है। स्थानीय नगर निकाय के दूसरे चरण में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। तो वहीं सुभाषपा भी क्रमबद्ध तरीके जिलेवार जनसभा कर रही है। इसी क्रम में मऊ में ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा धोखेबाज पार्टी है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हम विचारों से लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, एक बड़ा वोट हम लोगों ने तैयार किया जो वंचित शोषित है। हम उसी वोट में, जो इसकी आबादी लगभग 38% है, उसी वोट को समझाने के प्रयास में हैं। ये वोट अच्छी संख्या में हमने समझा रखा है। तो वो यही कहता है वोटर कि सर, जहां हमको छतरी मिले, हमारी बात, छोटी छोटी बातें होती है थाने की, तहसील की, जिले की, तो ये बात से हमको जहां सुरक्षा मिले, आप स्वतंत्र हो, हमारी रखवाली के लिए आप कहीं भी चलो, हम आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में तमाम युवाओं ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया और G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को मिलने पर आभार भी प्रकट किया। G20 समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों हजार प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है। और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। प्रदेश में आगामी दिनों में सांसदों के प्रवास के कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। इस बारे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी उन बूथों पर फोकस करना चाहती है जो कमजोर हैं और जहां बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा मजबूत नहीं है। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी 15 मई से 15 जून तक सभी सांसदों के प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके अलावा महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। देखिए, अभी हमने 15 मई से 15 जून तक हमारे सांसदों का प्रवास कार्यक्रम पूरे 1 माह अपने अपने लोकसभा के अंदर रहेगा। हमने राज्यसभा के सांसदों के प्रवास तय किए हैं। इन प्रवासों के तहत प्राथमिकता में वो बूथ होंगे जिन बूथों में हम लोग पिछली बार किसी न किसी कारणवश जीत नहीं पाए हैं। ऐसे बूथों को फोकस करते हुए हमने वहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क के कार्यक्रम रखे हैं। बूथ स्तर पर हमारी जो बूथ टोली बनी है, उस टोली के साथ सांसदों की बैठक रखी है। सड़कों के शिलान्यास हैं, उनके किसी के उद्घाटन हैं, ऐसे केंद्र पोषित योजनाएं हैं जिन योजनाओं को की समीक्षा बूथ स्तर पर होनी है। ये सारे कार्यक्रम इस हमने तय किए हैं। तो माननीय सांसद उन्होंने कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम उसमें है
और बहुत जल्दी उसको हम जारी कर देंगे। वहीं दूसरी ओर अब इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर तंज कसा है। सांसदों की टीम को पहले उत्तराखंड के उन गांवों का रुख करना चाहिए जिन्हें उन्होंने गोद लिया था। इससे सरकार के सांसदों को गांव की असलियत का पता चल सकेगा, ये कहना है करण माहरा का। देखिए, सांसदों की टीम आना कोई नई बात नहीं है। संसदीय कमेटियां बनी होती हैं, उनका काम ही है कि वो अलग अलग विषयों पर जाके सर्वे करें। मेरा एक अनुरोध है देश के प्रधानमंत्री से, प्रधान सेवक से, कि वो इस कमेटी को यहाँ जब भेजें तो एक लिस्ट बना के भेजें कि जो बीजेपी के 5 सांसद हैं उन्होंने जिन गाँवों को आदरणीय मोदी जी के कहने पे गोद लिया था, उनकी स्थिति क्या है, क्या उनमें कुछ सुधार आया है, अमूलचूल परिवर्तन कुछ हुआ है, उसकी जांच इस कमेटी को जरूर करनी चाहिए और उस रिपोर्ट को मोदी जी को देना चाहिए। तो वहीं देहरादून में रैश ड्राइविंग को लेकर राजधानी पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब देहरादून में रैश ड्राइविंग पर चालान के बजाय सीधे मुकदमा होगा। इस पर एसपी ट्रैफिक अक्षय कुंडे ने बताया कि रैश ड्राइविंग करने वाले अमूमन यूट्यूबर सब्सक्राइबर बढ़ाने के चाह में खुद के साथ और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। ऐसे में पुलिस इस पर सख्त कदम उठा रही है। द्वारा की जाती है उसको लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसमें जो इंटरनल एसओपी हमने की है उसमें जनवरी की तर्ज पर जो हमने सोशल मीडिया टीम का गठन किया था, वो टीम का हम फिर से गठन किया जाएगा। लास्ट 2 महीने में जितने भी रैश और निग्लिजेंट बिहेवियर के केसेस हमारे पास आते हैं, उसमें हमने ये निर्णय लिया गया है कि जब भी कोई रैश या ओवर स्पीडिंग का केस हमारे पास आता है, 60, 70, 80 की स्पीड से अगर है, तो हम मोटर व्हीकल में अब तक कार्रवाई कर रहे थे, काउंसलिंग कर रहे थे। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। भदोही में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने मानवता की मिसाल करी पेश। गरीब प्रेमी जोड़े की कराई शादी, लोगों ने भी दिया आशीर्वाद। रामपुर में सपा नेता आजम खान के करीबी रिटायर सीओ आले हसन खां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनपीडब्ल्यू के 2 मामलों पर चल रहा था वारंट। प्रतापगढ़ में शादी से लौट रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खाई में जा पलटी, हादसे में 2 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बादा में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के शय में चल रहा था जहरीले मावे का व्यापार। झांसी के बरुआ सागर से गलत तरीके से ट्रेनों से लाया जा रहा था मावा। लखनऊ के जाने माने वकील मोहम्मद शुएब को पूछताछ के लिए पुलिस ने घर से उठाया, लाया गया अमीनाबाद थाना, पुलिस कर रही है पूछताछ। बस्ती में बीजेपी ने अपने बागी नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। इसी बीच बीजेपी के बागी नेता आशीष शुक्ला का छलका दर्द, कहा खिसियाहट खत्म करने के लिए किया गया है मेरा निष्कासन। आगरा में सूदखोरों से परेशान युवक ने की आत्महत्या। सूत्रों के अनुसार युवक पर जबरन बनाया जा रहा था पैसे वापसी का दबाव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल करी शुरू। झांसी के मऊ थाना क्षेत्र में ट्रेनिंग सेंटर में घुसे अज्ञात युवक, मचा हड़कंप। छात्रों ने 112 डायल करते हुए मौके पर पुलिस को बुलाया, पुलिस देख भागे अज्ञात युवक। कानपुर के राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ता हुए दिल्ली के लिए रवाना, पहलवानों के साथ करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। बिजनौर के मारुति सर्विस सेंटर में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी, आग में झुलसी 4 सर्विस कारें। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।